हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 8 से मैथ का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 5 स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या होता है स्क्वेयर्स, होता क्या है ये। तो स्क्वेयर क्या हुआ या परफेक्ट स्क्वेयर जिसको बोलेंगे, जब व्हेन अ नंबर इज multiplied by itself, we get a perfect square और स्क्वायर नंबर। क्या मतलब हुआ? जब कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा अपने आप से 2 बारी, वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर इटसेल्फ। यहाँ पे लिख देते हैं 2 टाइम्स। अपने आप से तो हो रहा है, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि 2 बारी हो रहा है, 3 बारी हो रहा है, 4 बारी हो रहा है। तो 2 टाइम्स, दैट इज, जैसे कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4, कितना आता है 16। इसका मतलब क्या हुआ, 4 का जो स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा 16। तो मैंने आपके लिए नीचे टेबल पहले से ही बना के रखा है जिसपे सभी नंबर्स और उनके स्क्वायर्स लिखे हैं। तो देखिए, जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9। ये सभी स्क्वायर्स लगभग आपको आते भी होंगे, बट इस चैप्टर में हम इसके बारे में और थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। क्या होता है स्क्वायर्स, क्या होता है स्क्वायर रूट्स, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में और थोड़ी डीप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर, देखो 1 का स्क्वायर भी 1, 2 का 4, वैसे ही 11 का लिया तो उसके एंड में भी क्या आ रहा है 1, 2 के एंड में 4 आता है तो 12 के एंड में भी क्या आ रहा है 4, 3 के एंड में 9 आ रहा है तो यहाँ पे भी जो 13 है, मतलब एंड में तो 3 है ना यहाँ पे भी, तो उसके एंड में भी 9। 4 है, 4 के एंड में क्या आ रहा है 6, यहाँ पे भी 4 है तो एंड में क्या आ रहा है 6। यहाँ पे 5 है, 5 के एंड में 5, इधर भी 5 के एंड में 5। अगर आप इसको आगे और चलने देंगे ना, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 21, 22, 23, तो उनमें भी जो यूनिट प्लेस है वो हमेशा सेम आएगी। देखिए जैसे 7 है, 7 के एंड में क्या आ रहा है यहाँ पे 9, इधर भी 7 के एंड में क्या आ रहा है 9। ये समझने वाली चीज़ है। 8 के एंड में यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए 4, यहाँ पे भी 8 के एंड में क्या आ रहा है 4। 9 के एंड में यहाँ पे क्या आ रहा है 1, 9 के एंड में यहाँ पे भी क्या आ रहा है 1। सिमिलरली आप आगे जहाँ तक भी जाएंगे इनफाइनाइट, यहाँ आप 20, 30, 20 वाल रेंज में ले रहे हैं, 30 वाल में ले रहे हैं, 40 में, 50 में, 60, कहीं पर भी किसी भी लाइन में अगर आप आते हैं तो यूनिट डिजिट क्या रहेंगे, इनके सेम रहेंगे। तो यूनिट डिजिट से मैंने एक बात नोटिस की, यहाँ पर यूनिट डिजिट में मुझे कहीं पर भी 2 नहीं दिखाई दे रहा है ना। 3 कहीं यूनिट प्लेस पे कहीं 3 नहीं दिखाई दे रहा। यूनिट प्लेस पे मुझे कहीं पर भी 8 नहीं दिखाई दिया। यूनिट प्लेस पे मुझे कहीं पर भी 7 नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्क्वायर नंबर है वो कभी भी 2, 3, 7 या 8 से एंड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारी पहली प्रॉपर्टी बन जाएगी स्क्वायर की। वो क्या, कि नंबर्स ending with 2, 3, 7, 8 can never be perfect squares। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अगर किसी नंबर के एंड में 2, 3, 7 या 8 आ रहा है, वो नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो इसका मतलब सर जो बाकी बच जाएंगे वो सभी परफेक्ट स्क्वायर होंगे? नहीं, पक्की बात नहीं है। नंबर्स एंडिंग विद, जो बच गए, क्या क्या बचा यहाँ पे, 0, 1, 4, 5, 6, 9, मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सर फिर क्या करना पड़ेगा?
तो फिर उस केस में हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर कोई नंबर, देखो जैसे 121 है ना, ये तो हमें पता है किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। वैसे ही 131 ये किसी का स्क्वायर नहीं बनता है, तो इसीलिए हमें चेक करना पड़ेगा अगर कोई नंबर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 से एंड होता है, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। लेकिन अगर कोई नंबर 2, 3, 7, 8 से एंड होता है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो एक चीज़ ये भी समझ ली, ये भी समझ ली। अब इसमें एक चीज़ और है, देखो जैसे 10 का स्क्वायर क्या है 100, 20 का स्क्वायर आया 400, वैसे 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, जब आप 30 का स्क्वायर करेंगे तो उतना आ जाएगा 900, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 00। तो यहाँ पर कभी भी ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं आएंगे, तो क्या लिखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर कैन नेवर एंड विद किससे, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, कि ऑड नंबर ऑफ जीरो से कभी भी एंड नहीं होगा। ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए थी। अब देखिए एक चीज और जो मैंने अभी आपको ऊपर सिखाई, वो क्या, उसी का इस्तेमाल हमने आगे करना है। अभी देखिए, अभी वापिस आपको दिखाता हूँ। देखो अगर कोई नंबर 2 से एंड हो रहा है तो उसके एंड में क्या आ रहा था, 4, और यहाँ पे भी क्या आ रहा था, 4, और 4 किस किस के एंड में आया, यहाँ पे देखिए 4 तो इधर भी आ गया, है ना। इसका मतलब अगर कोई स्क्वायर नंबर 4 से एंड होता है तो जिसका भी ये स्क्वायर होगा उसके एंड में क्या आ सकता है, या तो 2 या तो फिर 8 आ सकता है। आई बात समझ। अगर कोई स्क्वायर नंबर 4 से एंड होता है, कोई भी स्क्वायर नंबर है अगर, तो जिसका वो स्क्वायर होगा उसके एंड में क्या आएगा, या तो 2 या तो 8। एक प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या लिखेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, व्हेन अ स्क्वायर नंबर, और इफ अ स्क्वायर नंबर एंड्स इन 4, अगर कोई स्क्वायर नंबर 4 से एंड होता है, द नंबर whose square it is, whose square it is, जिसका भी स्क्वायर है, will have either, किसका स्क्वायर होगा, will have either 2 और 8 in its unit place। देखिए 18 है ना, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 8, तो जिसका इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 4। तो वैसे ही इसीलिए मैंने बताया ये वाला कि अगर कोई नंबर एंड कर होता है 4 से, तो जिसका भी ये स्क्वायर होगा उसके एंड में क्या आ रहा होगा, 2 या फिर 8 आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या थी, इसमें वैसे ही सेम आएगा, इफ अ स्क्वायर नंबर एंड्स विद 1, अगर 1 से एंड होता है तो क्या, अगर 1 से एंड होगा, द नंबर whose स्क्वायर इट इज, जिसका भी ये स्क्वायर है, whose स्क्वायर इट इज, विल हैव, क्या होगा, विल हैव आइदर, क्या क्या आएगा, विल हैव आइदर 1 और 9 इन इट्स यूनिट प्लेस। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने क्या बोला, अगर कोई नंबर 1 से एंड होता है, अगर कोई स्क्वायर नंबर जो है 1 से एंड हो रहा है, तो जिसका ये स्क्वायर होगा, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये 1 से एंड हुआ, ये नंबर भी 1 से एंड हो रहा है, ये भी 1 से एंड हो रहा है, ये देखो ये नंबर भी 1 से एंड हो रहा है, ये नंबर भी 1 से एंड हो रहा है। तो जिसके भी ये स्क्वायर हैं उनके एंड में क्या आ रहा है, या तो 9, या तो क्या आ रहा है 1, या तो 1 या तो 9, या तो 1 या तो
9, ठीक है। अब देखिए बाकी वाली प्रॉपर्टीज भी मैं आप सीधे लिखूंगा सेम, इतनी दो लिखता हूँ, बाकी वाले सेम आपको पता होना चाहिए। सेम किसके लिए? 3 के लिए। अगर कोई नंबर 9 से एंड होता है, देखो यहाँ पे भी 9 आ रहा है, यहाँ पे भी 9 आ रहा है ना, 9 से एंड होता है तो जिसका स्केयर है उसके एंड में क्या आ रहा है? या तो 3 या तो 7। सेम अगर नंबर 4 से सॉरी 6 से एंड होता है तो जिसका वो स्केयर होगा उसके एंड में क्या आएगा? या 4 या तो 6। और लास्ट जिसके एंड में 5 आता है तो उसके स्केयर के एंड में भी क्या आएगा? उसके जो स्केयर है उसकी यूनिट प्लेस पे भी क्या आएगा? 5 आएगा। तो 0 वाले के एंड में तो हमेशा 0 ही आता है। तो चलिए ये प्रॉपर्टीज भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। सभी प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब मैंने आपको वहां पे टेबल पे दिखा दिया है। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज राइट डाउन कर लेते हैं। समझाते भी जाऊंगा और आप समझते भी जाना, सारा सारा मैं लिखते भी जाऊंगा साथ साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या थी? सेम वैसे ही आपको दिखा दिया मैंने। इफ अ स्क्वायर नंबर एंड्स विद, किससे एंड होगा? देखो हमने 1 वाला कर लिया, अब 4 वाली बात है। 4 वाला भी हो गया, 1 वाला भी हो गया, 9 से करते हैं। एंड्स विद 9 द नंबर whose square it is, whose square it is will have either, अब जिसके एंड में 9 आ रहा है, 9 किसके एंड में आता है? 7 इंटू 7 49, 3 इंटू 3 9, तो विल हैव either 3 और 7 in its unit place। तो ये भी आ गया। अब अगली प्रॉपर्टी देखो हमने क्या कर लिया अभी, 4 वाला 3 और 7 हो गया, 1 और 9 हो गया, 2 और 8 भी हो गया। अब रह गया 6 वाला, ठीक। तो इफ अ स्क्वायर नंबर, क्या लिखा? स्क्वायर नंबर एंड्स विद 6, कब कब होगा 6 एंड? जब 6 का, एक तो 6 का स्क्वायर 36 आता है, और किसका आता है? 4 का स्क्वायर भी क्या आता है? 16। तो एंड में क्या आ रहा है? 6। If a square number ends with 6, the number whose square it is, whose square it is will have either, क्या होगा? either 6 और 4, either 6 और 4 in its यूनिट प्लेस, इन इट्स यूनिट प्लेस। अब सिर्फ एक बच गया हमारे पास, कौन सा? 5 वाला, जिसके एंड में 5 है तो उसका 5 से ही स्क्वायर जो होगा उसके यूनिट प्लेस पे भी 5 ही होगा। इफ अ स्क्वायर नंबर एंड्स विद, किससे? एंड्स विद 5, the number whose square it is will have, क्या आएगा? सिर्फ will have 5 in its unit place। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज तो हुई है। अभी तो बड़ी सारी प्रॉपर्टीज बची भी हैं हमारे पास। देखते हैं और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपको कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर्स lie between two consecutive squares, तो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन अच्छे से समझो। कह रहे हैं कि 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स का मतलब, सपोज ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। कह रहे हैं बताओ 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे, है ना। तो 2 और 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। 4 और 9 के बीच में कितने नंबर आएंगे? अब देखो कौन कौन से नंबर आते हैं? 5, 6,
7 और 8, इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ गए? 1 2 3 4। सिमिलरली ऐसा पूछा जा सकता है, बताइए 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं? तो 4 का स्क्वायर तो मुझे पता है क्या क्या होता है, 16। 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इनके बीच में कौन से नंबर आएंगे? एक आएगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक, कितने नंबर आगे? अब काउंट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आगे 8 नंबर। यहाँ पे कितने आगे थे? 1 2 3 4, यहाँ पे आगे 4 नंबर। अब सर ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, आपने छोटे छोटे नंबर्स दिए तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर हमें कहीं बड़ा नंबर आ जाए, सपोज नंबर आ गया आपके पास 50 का स्क्वायर और 51 का स्क्वायर, चलो इससे भी बड़ा नंबर ले लेते हैं, 99 का स्क्वायर और 100 स्क्वायर। अब 99 का स्क्वायर करोगे, फिर 100 का स्क्वायर करोगे, फिर उसके बीच के नंबर्स निकालोगे तो बड़ा ही टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो देखो जो ऊपर एग्जांपल्स निकाली, यहीं से एक फॉर्मूला निकालेंगे। वो क्या कि जो छोटा नंबर है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 2 ज़ा 4, आंसर आ गया। यहाँ पे भी देखो जो छोटा नंबर है 4 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया। इसका मतलब अगर मैं इसको मान लूँ कि ये n स्क्वायर है और ये इससे एक बड़ा है, तो इसको मान लेता हूँ ये अगर n+1 स्क्वायर है, तो इनके बीच के जो नंबर्स होंगे तो वो कैसे निकलेंगे? जो छोटा नंबर है उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। देयरफॉर क्या आएगा? 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, नॉन परफेक्ट नंबर्स, स्क्वायर नंबर लिख, नॉन परफेक्ट, नॉन लिख दिया ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर। ठीक है, तो जो अभी हमने ऊपर पार्ट लिया था तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 99 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं? तो 2 × 99 कर लो, तो सिंपल आंसर 198 नंबर्स आते होंगे। ठीक है, अब कोई भी आपको नंबर आ जाए तो आप उसको इसी तरीके से निकाल सकते हैं। 500 का स्क्वायर और 501 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे? तो देखो कितना आसान हो गया। अब जो छोटा नंबर है वो क्या था? 500, तो 2 को मल्टीप्लाई कर लो किससे? 500 से, तो 1000 नंबर्स आ जाएंगे। 1000 नंबर्स लाई बिटवीन किस किस में? 500 स्क्वायर एंड 501 स्क्वायर के बीच में 1000 नंबर्स लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब नेक्स्ट क्या दिया प्रॉपर्टी। इसमें मैंने ऊपर हेडिंग दे दी एक छोटी सी कि सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स। तो क्या मतलब? वो सम का मतलब ऐड करना है, सक्सेसिव का मतलब वो लगातार जो ऑड नंबर है उनको प्लस करो। अब लगातार ऑड नंबर्स को प्लस करने से क्या होगा जी? तो वो देखते हैं। तो उसमें क्या होगा, कह रहे हैं इफ द नंबर इज अ स्क्वायर नंबर। अगर मैं कह रहा हूं इफ अ नंबर इज ए स्क्वायर नंबर, अगर कोई नंबर स्क्वायर नंबर है तो क्या होगा? इट हैज टू बी द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। क्या लिखा मैंने लिखा अगर कोई एक नंबर स्क्वायर नंबर है तो वो जो नंबर है वो सक्सेसिव ऑड नंबर्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम उसको, होगा। और जो नंबर होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से। सर अभी तक अच्छे से हमें क्लियर नहीं हुआ, तो अच्छे से जिनको क्लियर नहीं हुआ अब होगा। देखिए मैंने बोला कि सपोज 2 जो है, 2 का स्क्वायर जो आ जाता है ये कितना आता है? 4 आता है। अब 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्या बोला यहाँ पे? अगर कोई नंबर स्क्वायर नंबर है तो 4 तो एक स्क्वायर नंबर है, ये कैसे रिप्रेजेंट होगा?
सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, एक 1 ले लो। अगला ऑड नंबर क्या आता है 3, तो देखो 1 + 3 कितना आ गया 4। बस अगला देखो स्क्वायर नंबर क्या आता है, मुझे पता है 3 का स्क्वायर क्या आता है 9। तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 1 से स्टार्ट करना है 1 प्लस अगला नंबर ऑड नंबर 3, अगला ऑड नंबर क्या आता है 5। देखो क्या कितना आ रहा है 1 + 3 4, 4 + 5 9, ऊपर भी कितना आया 4, और ये क्या था वापस से मैं उल्टा देखो लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर था, यहाँ पे सम कितना आ गया 9, और ये क्या है 3 का स्क्वायर है। ऐसे ही यहाँ लिख देते हैं हम 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, हमें पता है। कैसे आएगा देखो 1 प्लस सेकेंड नंबर 3, फिर आता है अगला ऑड नंबर 5, फिर अगला ऑड नंबर आता है 7, फिर अगला ऑड नंबर आता है 9, फिर अगला ऑड नंबर आता है 11। अब चेक करिए कि 36 आता है या नहीं आता है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 11 एंड 9 कितना आ गया 20, 20 एंड 7 27, 27 एंड 3 30, 30 एंड 5 35, 35 एंड 1 देखो जी 36 भी आ गया। तो यही आपको बता रहा था कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, सम ऑफ सक्सेसिव ऑड से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो नंबर जो है स्टार्ट हमेशा 1 से होना चाहिए। और यहाँ से हम अगर अब कई बार क्या होता है आपको एग्जाम में सिर्फ ये इसी तरीके से एक पैटर्न दिया है, तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पैटर्न दिया है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, कैलकुलेट नहीं करना है और बताना है कि ये किसका स्क्वायर है या क्या टोटल सम कितना आ रहा है। तो टोटल सम अगर आ रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग तो कैसे निकालना है, देखो 1 + 3, यहाँ पे ऑड नंबर लिख देता हूँ मैं 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17 लिख दिए मैंने। एक और लिख दो चलो 19। अब इसका सम निकालना है बिना इसको ऐड किए हुए, तो देखो कितना आसान हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने ऑड नंबर्स हैं 10 ऑड नंबर्स हैं, तो मुझे पता है 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो इन सब का सम कितना आ रहा होगा 100। हमने यही तो पढ़ा अभी कि जितने भी ऑड नंबर्स लिए, 3 ऑड नंबर्स लिए तो 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, 2 ऑड नंबर्स लिए 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, 1 2 3 4 5 6 6 ऑड नंबर्स लिए, कौन सी सक्सेसिव ऑड नंबर्स हैं, ठीक है 6 ऑड नंबर्स लिए 6 का स्क्वायर किया तो आंसर 36 आ गया था। ऐड करके चेक भी किया, सेम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऑड नंबर्स लिए, 10 ऑड नंबर से, ये 10 ऑड नंबर से, तो 10 का स्क्वायर किया क्या आंसर आ गया 100। ठीक है स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा।